गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग इस समय बहुत ही तेज़ी से तैयारी चल रहा है लोगों का। क्या चल रहा है? सीटेट। और हो सकता है बहुत जल्द सुनने को आ जाएगा पीजीटी टीजीटी के परीक्षा का भी। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए है। ज़्यादातर लोग इस समय टीचिंग के लिए लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं या उससे इंटरेस्टेड कोई न कोई काम करते रहते हैं। तो आज हम लोग जिन प्याजी के बारे में, ये सब आते हैं दो तीन, जिन प्याजे हुए, कोल्हर हुए, इस तरह से कई ले हैं वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जिनके बारे में कुछ न कुछ आता रहता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन मीन्स होता है अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना। जैसे बच्चा है तो बच्चा को बताया थोड़ी जाता है, जो शिशु है, छोटा बच्चा है, अगर दूध पीना हो तो क्या करता है? हाथ पैर फेंकता है, रोता है। तो माँ को समझ में आता है कि नहीं, इसको दूध देंगे तो ये चुप हो जाएगा। तो अपने आप को क्या करना? अपने आप को वातावरण में ढालना, उसको अनुकूलन कहते हैं। इसमें दो होते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आत्मसातीकरण और दूसरा होता है समायोजन। तो हम इसमें पढ़ेंगे आत्मसातीकरण क्या होता है। आत्मसातीकरण जिसे एसिमुलेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में बदलना। जैसे पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में बदलना। जैसे लोगों को बताया गया, बच्चों को, किसी बच्चे को बताया गया है, क्या बताया गया है कि यह कुत्ता है, ये कुत्ता है, यानी डॉग है। तो डॉग के क्या होते हैं? चार पैर होते हैं, एक पूंछ होते हैं, और वो क्या, और एक पूंछ होते हैं और अपने पैरों से चलता है। लेकिन उसको, उस बच्चे को क्या हुआ? उस बच्चे ने कहीं पर बिल्ली को देख लिया, तो उसको भी वो क्या समझ रहा है कि उसके भी चार पैर हैं, एक पूंछ है, तो ये क्या है? ये भी कुत्ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम अपने पुराने ज्ञान के बदले जो नए ज्ञान आता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये नहीं हम समझेंगे कि ये बिल्ली है, यह कुत्ता ही है। तो पुराने ज्ञान के बदले में जो शब्द नया ज्ञान आता है उसको हम कहते हैं आत्मसातीकरण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं असिम्युलेशन। अब आ जाते हैं हम क्या? समायोजन के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एकोमोडेशन कहते हैं। तो समायोजन में क्या होता है कि पुराने ज्ञान के साथ साथ हमको नए ज्ञान प्राप्त होता है। यानी पुराने ज्ञान तो है ही, लेकिन हमको नया ज्ञान भी मिलता है। अब क्या हुआ इसके बारे में कि हमने एग्जाम्पल बताया कुत्ते के बारे में। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि वह बताया गया था कि जिसके चार पैर होते हैं और एक पूंछ होता है और भौं भौं करता है, वह कुत्ता है। लेकिन यहाँ पर अगर बता दिया गया बच्चे को कि नहीं, कुत्ता भौं भौं करता है और बिल्ली के भी चार पैर होते हैं और एक पूंछ होता है, लेकिन बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। तो इसलिए ये दोनों अलग हैं। तो बच्चे को तो समझ में आ जाता है कि कुत्ता भौं भौं करता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, लेकिन वह यह डिसाइड नहीं कर पाता है कि कुत्ता क्या है अब बिल्ली क्या है। तो उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन करते हैं। तो बताया क्या क्या कि समायोजन, एकोमोडेशन क्या है कि हमको पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान मालूम हुआ, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर सकता है, वो बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि डॉग क्या होता है, कैट क्या होता है।
तो उसके बाद यानी पहला क्या हुआ, आत्मसातीकरण में हमारे पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान आना, लेकिन वो भी गलत। लेकिन दूसरा क्या है कि समायोजन, यानी ये तो पता हो जाता है कि कुत्ता जो है भौं भौं करता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, लेकिन उसके बाद भी उसको पता नहीं चल पाता है कि सही क्या है। लेकिन किसी के जरिए या कभी उसको जब ये मालूम हो जाता है कि कुत्ता भौं भौं करता है, ये कुत्ता है, और बिल्ली जो है वो म्याऊं म्याऊं करती है, तो यह बिल्ली है। तो जब ये दोनों का नॉलेज उसे हो जाता है तो उसे हम कहते हैं संतुलन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो जब हमको सही सही हम अपने निर्माण करने लगते हैं उस वस्तुओं का, उसके बारे में ज्ञान हमको जब मालूम हो जाता है कि नहीं यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, ये एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं। तो जब हमको सही सही ये मालूम हो जाता है तो उसको हम संतुलन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। थैंक यू।